जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिक्र सुनते हैं तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? यहाँ की नेचुरल ब्यूटी? शायद नहीं। आप सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोचने लगते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेफ है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अत्रि विश्वास रॉय और मैं सौरभ रॉय। अपने इस स्पेशल सीरीज में हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इंडिया के एक बेहद खास रीजन को भी रिप्रेजेंट करने की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 8 राज्यों से बना एक रीजन जो इंडिया का सबसे डाइवर्स पार्ट है। 220 लैंग्वेजेस और 200 से ज्यादा ट्राइब्स यहाँ की पहचान है और खासियत है। लेकिन शायद रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए डर का सबसे बड़ा कारण भी यही है। 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर ये पूरा इलाका रेस्ट ऑफ इंडिया से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है, एक रास्ता जो नक्शे में चिकन स्नेक जैसा दिखता है। लेकिन क्या देश का दिल भी इतना ही पतला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अपनाने में? लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से डरते हैं और गूगल में सर्च करते हैं, इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेफ? पर जवाब देने हम आए हैं। अगले कुछ मिनटों में अच्छी तरह से समझिए क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने या रहने के लिए वाकई सेफ है या अनसेफ है। और हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रियलिटी और एक्सपीरियंसेस पर ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए आप उसे देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप इंसर्जेंसी या फिर उग्रवाद की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अनसेफ मान रहे हैं तो शायद आप समय से 15 से 20 साल पीछे चल रहे हैं। एक्चुअली 80s में असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे स्टेट्स में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम बहुत बड़े तौर पर शुरू हुई थी। असम में लैंग्वेज और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम अपने पीक पर थी। लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो गई है। आज के दिन में शायद ही असम या मणिपुर में कोई उग्रवादी घटनाएं होती है। इंसर्जेंसी नहीं बल्कि अब सर्ज इन टूरिज्म के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है। क्या आप ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्राइम ग्राफ बहुत ऊपर है और बहुत ज्यादा है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपके लिए सेफ नहीं है? तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप क्राइम डेटा को अच्छे से पढ़ लीजिए। शायद आपको पता ना हो पर देश में सबसे कम क्राइम रेट वाले टॉप 4 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं। और तो और इंडिया के टॉप 10 लोएस्ट क्राइम रेट वाले स्टेट्स में 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इनफैक्ट असम को छोड़कर बाकी 7 राज्य महिलाओं के खिलाफ क्राइम में सबसे बेहतर राज्य हैं। 2 सालों में मैंने ये खुद फील किया है कि नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा सुरक्षित महिलाएं और कहीं नहीं होंगी। क्या ऐसे ट्राइबल्स को देखकर आपको डर लगता है और आप ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं हेड हंटर्स ने खोपड़ी उड़ा दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो मुस्कुराइए क्योंकि आप गलतफहमी के शिकार हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 200 से ज्यादा ट्राइब्स आपको मिलेंगे। हर कुछ किलोमीटर पर एक नई ट्राइब से आप रूबरू होंगे। पर ये डरने वाली बात नहीं, गर्व करने वाली बात है कि हमारा देश कितना डाइवर्स है। और नागालैंड के ये नागा ट्राइब्स या फिर हेड हंटर्स या मेघालय के खासी ट्राइब्स के लोगों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बीच क्लैश होता है, लेकिन ये कहाँ नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ छोटी मोटी घटनाओं से आप किसी रीजन, किसी स्टेट को ही अनसेफ मान ले। रियलिटी ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेफ है, आपकी सोच से या फिर इंडिया की दूसरी जगहों की तरह ही। हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में जाने से पहले आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा। इनर लाइन परमिट के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। पर यह भी एक सिंपल प्रोसेस है। हालांकि इनर लाइन परमिट का मतलब ये कतई नहीं कि देश के अंदर ही आपको वीजा की जरूरत पड़े। इसीलिए बहकावे में मत आइए, अपनी अकल लगाइए और नॉर्थ ईस्ट घूम आइए। ये मेरा चैलेंज है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपके लिए एक सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग पैकेज होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंफॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंचानी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट होते हुए देखना आपका और हमारा हक है। नमस्कार। Thank you.